इसके अंदर उन्होंने तपस्या किया था। यहीं पर उनकी पुणे में लात जली थी। द ट्रैवलर किंग देखते सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से हम कहीं पर आ जा तो नहीं सकते और ना ही कहीं पर जाकर हमारा पंजाब तो हिस्ट्री से भरा पड़ा है। क्यों ना ये शुरुआत हम अपने पंजाब से ही क्यों ना करें। तो आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ अपने होम टाउन से। जी हाँ, और इसका नाम मैं आपको अभी तो नहीं बताऊँगा, थोड़ी मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि जैसे कि आप मान लीजिए एक कहावत है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। और जो मेरा सिटी है, जो मेरा होम टाउन है, उसके लिए ये कहावत बिल्कुल उल्ट है। इसके लिए कहावत होगी कि दर्शन बड़े और नाम छोटे। वो क्यों है वो मैं आपको वीडियो में बताता चलूँगा। अगर आपको भी पंजाब की हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, संत नामदेव मंदिर बसी पथाना और संत जी के ऐसे दो ही प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक बसी पठाना में और दूसरा उनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र में। और इस जगह पर हर साल बसंत पंचमी के दिन उनका एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। संत जी का जन्म 1270 महाराष्ट्र में हुआ था। और ये है बसी पठाना का एक छोटा सा बाजार। और ये है हलीम हवेली बसी पठाना, जिसे बनाया था एक हलीम नाम के शख्स ने। और ये हवेली महाराजा भूपिंदर सिंह पटियाला के टाइम की बनी हुई है। एक और ख़ास बात जो शायद ही आपको पता हो, इंडिया की फर्स्ट सिलाई मशीन वो भी बसी पठाना में ही बनी थी, जिसे बनाया था रामजी दास जी ने, जिसके अभी भी कुछ पार्ट्स बसी पठाना में बनाए जाते हैं, जिसके बहुत से कारखाने अभी भी अवेलेबल हैं और उसमें बहुत से मजदूर काम कर कर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। बसी पठाना 1540 ईस्वी में होंद में आया और यहाँ पर पहले मुस्लिम पठान रहा करते थे, जिनके नाम से ही इस सिटी का नाम बसी पठाना पड़ गया। और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको बसी पठाना का नहीं पता होगा कि ये सिटी है कहाँ पर। तो दोस्तों, बसी पठाना एक पंजाब का छोटा सा शहर है जो फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये शहर फतेहगढ़ साहब से मोरिंडा सड़क के ऊपर स्थित है। बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बसी पठाना एक हिस्टोरिकल शहर होने के नाते आज भी कहीं इसका नाम नहीं लिया जाता और बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। ये स्थान उषा माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो मोरिंडा से आते वक्त शहर की एंट्री में ही पड़ता है।
सेंट्रल जेल बसी पथाना, जो कि मुग़ल समय का बना हुआ है। यहीं पर 9वें पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी को मुग़लों ने 4 महीने तक रखा था और अब इस जेल को एक स्कूल में तब्दील किया गया है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं और इसी जेल में बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है। रेलवे स्टेशन बसी पथाना। इस स्टेशन का निर्माण ब्रिटिश टाइम में अंग्रेज़ों द्वारा किया गया है और इस स्टेशन पे बहुत सी पंजाबी और बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। शायद आपने बहुत सी मूवीज़ में इस स्थान को देखा होगा। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मकांड मंदिर बसी पठाना और इसकी जो हिस्ट्री है वो हम जानेंगे यहाँ के पंडित। चलिए हम अब यहाँ के पंडित जी से मिला देते हैं। नमस्ते पंडित जी। तो आप बताइए हमें कि इसकी हिस्ट्री के बारे में। संवत 1634 में बाबा अजगैबानंद जी नाम के एक संत यहाँ पर में आए थे। उन्होंने यहाँ पर में साधना की, तपस्या की, वो धूना तापते थे।
चारों तरफ आग बांधकर बीच में बैठकर वो साधना करते थे। एक दिन अंगिराई आई, उनका पैर आगे बढ़ा, धुने में लग गया। सारी रात उनका पैर जलता रहा। धीरे धीरे करके उनका घुटने तक पैर जल गया, उन्हें पता नहीं चला। सुबह जब संगत आई तो संगत आने के बाद संगत ने देखा कि कोई बंदा चल रहा है, मुस्काई। लोगों ने जाकर देखा तो बाबा जी का पैर जल रहा है। तो लोगों ने टोकरे से पानी उठाकर उनके ऊपर छिट्टा दिया, उनका ध्यान खुल गया। बोले आपने क्यों जलाया? वो बोले कि आपका पैर जल रहा है। बोले उसकी अमानत थी, उसने ली। इतना बात कह करके फिर वो शांत होने लगे। शांत होने से पहले उन्होंने धोने का राख उठाया और घुटने में लगा दिया। जहाँ तक जला था, बाकी जलना बंद। तो घुटने के बदौलत तो फिर समाधि में बैठ गए, लेकिन उनको जंगल पानी जाने में, निकास करने में, गजा करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आई। तो लोगों ने उस टाइम में, ये 465 साल पहले की बात है, उस टाइम जो कारीगर थे उन्होंने उनको लकड़ी का पौवा बना करके पैर में लगा दिया। उसके बदौलत वो जंगल पानी जाते थे, गजा करने जाते थे। लेकिन उनका असूल था कि वो 4 ही घर में गजा करते थे, 5वें घर में नहीं जाते थे। और जाकर के मांगना नहीं है, जाकर उन्होंने शंख बजा देना है। अगर किसी ने कुछ दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो वापस आ गए। हल्टी, यहाँ पर आज भी खूह है, जो हल्टी उन्होंने घेरा और घेर करके पानी निकाला और जल पिया, फिर समाधि। काफी अरसे तक ये प्रोग्राम चलता रहा। बसी में प्लेग नाम की बीमारी फैली, घर का घर साफ होने लगा, बहुत मौतें हो गई। तो सारे शहर के लोग, क्योंकि बसी पठाना ना, यहाँ पर में पठान लोग ज़्यादा रहते थे, तो सारे इकट्ठे होकर के आ गए। उनसे प्रार्थना किया कि बाबा जी आपके रहते हुए सारा शहर उजड़ रहा है। उन्होंने बोला बसी बसेगी, परंतु मैं नहीं बसूंगा। ये वचन दिया और उसके बाद वो लक्कर का पुआ जो उनके पैर में लगाया गया था, वो लक्कर का पुआ उतार करके और बोले कि इसको मोढ़े पर रखो, जो धूप बांधो, शंख कड़याल बजाओ, सारे शहर में घुमा दो, और जो भी आटा दाल सब्जी इकट्ठा हो उसका यहाँ पर लंगर। जहाँ तक ढोल कड़याल की आवाज़ जाएगी वहाँ तक किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं। लोगों ने लक्कर का पुआ उठाया और मोटे पर रखा, ढोल कड़याल शंख बजाते हुए शहर में परिक्रमा कराने चले गए। परिक्रमा करा करके जब शाम में आए तो वही लक्कर का लात रख करके मंदिर बना दिया गया और उस मंदिर में लक्कर का रात आज भी पड़ा हुआ है। आज भी किसी प्रकार की कोई आफत आती है तो शहर में पूरा जाता है। और उसका उदाहरण कई है, कई दृष्टिगोचर यहाँ पर में हमें भी हुआ है। हम 35 साल से यहाँ पर तो शुरू से आप ही देख रहे हैं? नहीं, 35 साल से। उससे पहले जो संत लोग यहाँ रहे हैं उनकी सेवा में उनकी समाधि बनी हुई है। 35 साल से मैं तब से मैं ही यहाँ पर मैं सेवा कर रहा हूँ। आज भी उनकी वही नियम है। अभी ये कोरोना का मार चला है तो इसमें भी शहर के चारों तरफ उनकी लात को घुमा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज भी उतना ही सत्य है कि बसी में कोरोना नाम का कोई चीज़ अभी तक नहीं है। आज भी उनकी ये प्रतिष्ठा चल रही है। सन 2000 में 2002 में जब बाढ़ आई है तो शहर के चारों तरफ पानी था और बसी चारों तरफ पानी था, जबकि सड़क से बसी 2.5 फुट नीमा। ये सड़क से बसी 2.5 फुट नीमा, उसके बाद भी 2.5 फुट पानी क्रॉस करके सरहद को बामन माजरा को जाके हरा दिया। लेकिन तो दोस्तों आपने सुना इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। और जैसे भी कहीं बसी में कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है तो बाबा जी की लकड़ की जो लात है उसको लेकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। तो चलिए आपको भी हम
उस लकड़ की लात के दर्शन करवा देते हैं। चलिए आइए। यही वो खूह है जहाँ से बाबा जी पानी भरकर पिया करते थे। समय पाकर जब प्लेग की बीमारी फैली है, उन्होंने यहाँ पर 2 नाग का जोड़ा, 2 कबूतर का जोड़ा और 2 तोते का जोड़ा इसके अंदर और इसको एक बड़ी जगह टोकने में इसके अंदर बीमारी दब गई। उसके बाद बस में किसी प्रकार की बीमारी नहीं मिली। ये जगह सिद्ध जगह है। यहाँ पर लोग आज भी सुख सुनते हैं, कोई औलाद के लिए, कोई मकान के लिए, कोई शादी के लिए। इनका दिन शनिवार है। शनिवार के दिन ये बाबा जी यहाँ आए और शनिवार के दिन ही उनका पैर चला था। समय पाकर शनिवार के दिन ही लक्ष्मण का पूर्व लगाया और जब प्लेग की बीमारी फैली वो दिन भी शनिवार के दिन ही बाबा जी यहाँ से वापस। ये सारी घटना मैं दिन का शनिवार है। लोग थंब चलाते हैं, सुख जाते हैं। थंब मतलब गुलगुले और इनको गुलगुला चढ़ता है। सरों का तेल का इनका चिराग बनता है और आज भी वही नियम है जो सदियों पुराना चलता आ रहा है। और बाबा जगवानंद महाराज की जय। आगे की वीडियो बनाने मैं जा रहा हूँ अनंतपुर साहिब। अगर आप भी मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। तो ऐसे ही प्लेसेस मैं आपको दिखाता चलूँगा और उसके बारे जानकारी आपको देता चलूँगा। ये जो मेरी वीडियो है वो मैं आपको एक ब्लॉग्स में दिखाऊंगा। इसमें आपको अलग अलग वीडियोस दिखाता रहूँगा। इसके लिए आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और सबसे पहले वीडियो आपको मिलती रहे।